तस्वीरें इस वक्त जीएमसी जम्मू मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं उनके ऑफिस के बाहर की, और आपको बता दें आज सुबह से ही यहाँ पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो पहुँच चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर शशि सूदन, उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि यहाँ पर उन्होंने जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ को टेम्पर्ड किया गया है, फॉर्ज डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करके उन्होंने फ़ायदा लिया है अपना जो सर्विस में है। और आपको बताएं कि सबसे पहले हमने खबर आपको जब दिखाई थी कि उनके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है, और अलग अलग धाराओं में, अलग अलग सेक्शंस में जो है एफआईआर जो है उनके खिलाफ दायर की गई थी। और अभी इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो उनसे हो सकता है कि पूछताछ करने के लिए पहुंची है, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर जो है वो लगाई गई है। आपको बता दें इस क्राइम ब्रांच की टीम में जो है आईओ ऑफिसर जिनको बनाया गया है भगवान दास, वो खुद कहा जा रहा है कि बता रहे हैं। उसके साथ साथ और भी उनके कुछ 2 से 3 सहयोगी जो हैं वो बताए जा रहे हैं। एक पूरी टीम जो है वो इस वक्त जीएमसी जम्मू में पहुंची है। सुबह 10 बजे के करीब ये टीम जो है वो जीएमसी जम्मू में पहुंची, और यहाँ पर पूछताछ जो है वो डॉक्टर शशि सूदन जो हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनसे पूछताछ के लिए वो पूछताछ की जा रही है। आपको बताएं ये ऑफिस के ठीक बाहर के विजुअल्स हैं, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से पूरी सुरक्षा के साथ जो है यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। चूंकि ये मेडिकल कॉलेज है जम्मू का और प्रिंसिपल से पूछताछ का मामला है, तो उस बीच जो है पूरी सुरक्षा जो है, उस सुरक्षा के बीच जो है क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है। आपको बताएं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल ये पूरा मामला एक डेट ऑफ बर्थ को लेकर है कि किस तरह से डेट ऑफ बर्थ को जो है कम गलत बताकर उन्होंने फ़ायदा लिया। उन्होंने अपना जो है यहाँ पर किस तरह से एमबीबीएस में पहले एडमिशन ली जाती है, जब वो एडमिशन लेती हैं तो उनकी उम्र महज 16 साल 8 महीने थी, लेकिन उन्होंने अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ उन्होंने 1 साल ज़्यादा करवाया ताकि उनको एडमिशन जो है वो मिल सके। फिर उसके बाद जब उन्होंने वो एडमिशन तो ले ली एमबीबीएस में, लेकिन फिर उन्होंने बोर्ड से जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो बोर्ड से जो है डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन करवाई। लेकिन फिर 1988 में जब असिस्टेंट सर्जन बनने की बात आती है तो असिस्टेंट सर्जन बनने पर उन्होंने अपनी फिर से वही डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल किया जिस डेट ऑफ बर्थ को वहाँ उन्होंने एमबीबीएस में जो है दाखिला लेने के लिए किया था। उसके बाद उनके जो अलग अलग दस्तावेज हैं या फिर उनका जो सर्विस बुक में जो लीगल रिकॉर्ड्स हैं, उन लीगल रिकॉर्ड्स में जो है उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग है, सर्विस लीगल रिकॉर्ड्स में डेट ऑफ बर्थ अलग है। उसी को लेकर ये आरोप उन पर लगे हैं कि उन्होंने डेलिबरेटली इंटेंशनली अपनी डेट ऑफ बर्थ को गलत बताकर 2 बार उसका गलत इस्तेमाल किया, और जिसके बाद उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर भी अलग डेट ऑफ बर्थ जो है वो बताया जाता है, और इसी कारण जो है उनके खिलाफ जो है ये वो लॉन्च की गई है। एक शख्स हैं जिन्होंने उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज की है, और उस शख्स के कहने पर ही क्राइम ब्रांच ने अब एफआईआर लॉन्च की। और आपको ये भी बताएं कि इसमें ये भी बताया गया उस एफआईआर के मुताबिक कि जो उस वक्त के बोर्ड के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे जिन्होंने उस डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने में मदद करी थी, उनके खिलाफ भी जो है वो एफआईआर में उनका भी लिया गया है, उनके खिलाफ भी एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। तो ये एक बड़ा संगीन मामला है और ये काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर इसमें रजिस्टर्ड नहीं हो रही थी। तो ये एक तरह से एफआईआर में ये भी लिखा गया है कि एक इस तरह के प्रीमियर इंस्टीट्यूट की महिला जो हैं, जो डॉक्टर शशि सूदन हैं, उन पर आरोप हैं। ये फिलहाल आरोप है, ये इसीलिए जांच हो रही है कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है, सत्यता कितनी है, कितनी सच्चाई है। क्राइम ब्रांच अब इसी की इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि वाकई में उन्होंने गलत किया है, ये हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। ये एक एफआईआर लगा है, एफआईआर होता है, एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसके बाद जो जांच होती है वो जांच के बाद ही जो चीजें बाहर निकल कर आएंगी, आखिर सच्चाई क्या है, सच क्या, उसमें कितना इसमें सच है, सत्यता कितनी है कि क्या वाकई में उन्होंने इस तरह से किया है या नहीं किया, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कई बार जब हमारी प्रिंसिपल से बात होती थी तो वो ये जरूर कहती थी कि यहाँ पर जो जब से उन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, बतौर प्रिंसिपल का पदभार संभाला है, तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं षड्यंत्र जो है वो भी रचे जाते रहे हैं। ये उनका खुद, कई बार हम उनसे जब बात करते तो ये कई बार कहती थी कि मैं खुद काम करने वाली महिला हूँ और जम्मू मेडिकल कॉलेज को जो है मैंने यहाँ पर उसके हालात जो हैं वो सुधारे हैं। कोविड के दौरान, पीक कोविड के दौरान मैंने यहाँ पर चार्ज संभाला था, मैंने सारी
चीज़ें जो है वो दुरुस्त करी थी। लेकिन आज इस तरह से अगर कोई मेरे खिलाफ कंप्लेन कर रहा है तो मुझे कोई उसमें कोई एतराज़ नहीं है, जांच होनी चाहिए जो भी ये चीज़ें। तो ये कहने की बात है कि ये एक बड़ा मामला है, चूंकि एक जम्मू का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज यही है, जम्मू मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मरीज रहते हैं या यहीं से सबसे ज़्यादा विवाद भी रहते हैं, तो इस कारण भी ये खबर सबसे बड़ी हो जाती है। और अब डिपार्टमेंट जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उस पर भी ये देखना होगा कि वो अब आगे इस पर क्या लिखता है। चूंकि हालांकि कई ऐसे अधिकारी हमने देखे हैं जिन पर 17 से 18 के करीब एफआईआर रही, वो कई बड़े ओहदों पर रहे और बाद में वो सरकार में इस ऐसे हिस्से पर रहे, सबसे बड़े पद पर भी रहे, लेकिन उनके खिलाफ भी उन्हें कभी हटाया नहीं गया। एफआईआर एक तरह से वो जांच का विषय है, इसमें जांच होगी, जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा कि क्या वाकई में जो कुछ लिखा गया है, क्या वाकई में वो आरोप सत्य है या किसी ने मनगढ़ंत कहानी बनाई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी। तो ये फिलहाल आपको बताऊं कि सेंट्रल लाइब्रेरी के पास ही बिल्कुल प्रिंसिपल एंड डीन मेडिकल कॉलेज जम्मू के जो प्रिंसिपल हैं उनका कार्यालय है, और उस कार्यालय में इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और उन्होंने पूछताछ जो है वो शुरू किया है।